सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने पति को छोड़ करके आपके हृदय में किसी और के लिए प्रेम उजागर अगर हो रहा है तो ये बात गलत है। लेकिन अपने शारीरिक पति को छोड़ करके वो किसी शरीर के पति के पास नहीं गई है या किसी शरीर के पास नहीं गई है, वो उसके पास गई है जिसने शरीर बनाया है। शरीर को छोड़ करके उसने उसका संबंध चुना है जो शरीर नहीं है, जो ईश्वर है। अगर आप बात धर्म की करोगे तो अपने पति को छोड़कर किसी और के पास जाना गलत बात है, लेकिन परम धर्म कहता है किसी को भी छोड़कर गोविंद की शरण में जाओ। जो काम गोपियों ने किया वो आज अगर एक स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ जा रही है, कर मत लेना, नरक में जाओगी। क्योंकि गोपियों ने किसी शारीरिक संबंध के लिए शारीरिक संबंध को नहीं छोड़ा है, उन्होंने शारीरिक संबंध को छोड़ा किसके लिए? बोले परमात्मा के लिए। काम की वासना नहीं है, काम की वासना तो वहां होती है जहां शरीर होता है। यहां शरीर कहां है? यहां शरीर नहीं है। बयाद कंसो, देखो कंस ने भय किया। जिस दिन से कंस को इस बात का आभास चल गया कि आपका काल काले रंग का होगा, तो दुनिया की हर काली वस्तु कंस को काल के रूप में दिख रही है। मनुष्य से बात करता है तो मनुष्य से बात करते समय उसके आंखों की काली पुतरियां में कृष्ण दिखते हैं कंस को। दाल में पड़े हुए जीरे को देख लेता है तो फेंक देता है थाली। इतना भय करता है, और भय करना ठीक बात थोड़ी ना है। लेकिन कंस ने भय किससे किया? ईश्वर से। भय करना अच्छी बात नहीं है, काम की वासना रखनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप अगर इसे किसी शरीर के प्रति रखते हैं तो आप नरक में जाएंगे। लेकिन यही भावना अगर गोविंद की ओर जाती है तो आप तर जाएंगे। द्वैषा चैत्या शिशुपाल वरदान है, 99 गाली देगा तब तक जीवित रहेगा। 100वीं गाली जिस दिन उसने दे दी, पार कर दी, बस तो रोज उठता है शिशुपाल और पहले मेरे भगवान को 99 गाली देगा अपने दिन की शुरुआत करने से पहले। और जिस दिन प्रथम पूजन के लिए श्री कृष्ण का नाम सामने आया कि इनकी ही पूजा सबसे पहली होनी चाहिए, उस दिन तो 99 नहीं 100 पार कर दी। और जितनी देर में 100वीं पार हुई है उतनी देर में सुदर्शन चक्र मेरे प्रभु का शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर गया। और आश्चर्य की बात यह नहीं है कि शिशुपाल का सर धड़ से अलग हुआ, आश्चर्य की बात यह है कि इतनी गालियां देने के बाद भी उसके शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति सीधा मेरे गोविंद के मुख में गई। और आप कहोगे कि इतनी गालियां देने के बाद भी ये गति सदगति हुई है, सायुज्य मुक्ति मिल गई, तो देखो गालियां तो देता था लेकिन याद भी तो करता ही था। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मनुष्य आज अपने मित्र को जितना याद नहीं करता है, शत्रु को उतना याद करता है। भरी समाज में मेरी उसने प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचाई है और मैं भी उसके प्रभुत्व को अगर न बिगाड़ दूं, अगर मैं भी उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल न कर दूं, अगर मैं भी उसे दिखा न दूं तो महाराज हमारा भी नाम फलना फलाना नहीं, प्रेम से बोलो। तो शत्रुओं की याद आजीवन रहती है, मित्र को तो कभी कभी भूल भी जाते हैं लोग। लेकिन यही शत्रुता हम किसी और व्यक्ति के साथ रखते हैं तो गलत बात है। प्रभु के साथ रखो, तुम तर जाओगे।